नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 11 अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें आपका टॉपिक एडजस्टमेंट समायोजन चल रहा है। समायोजन एडजस्टमेंट में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए। आज थर्ड नंबर का जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अदत्त या उपार्जित व्यय। बच्चों, एडजस्टमेंट ही फाइनल अकाउंट की जान है। क्योंकि एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आते हैं तो फाइनल अकाउंट आपसे पूरी तरह से कंफर्म तैयार नहीं हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके दो एडजस्टमेंट में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहे या अक्रूड एक्सपेंसेज कहे, दोनों का एक ही मतलब है, अदत्त या उपार्जित व्यय। इसको मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ, फिर इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित हैं, ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन लेकिन जिनका भुगतान वर्ष के अंत तक नहीं किया गया है। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन जिनका भुगतान वर्ष के अंत तक नहीं किया गया है, अदत्त व्यय कहलाते हैं। Those expenses related current year but it has not paid at the end of the year। ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन इनका पेमेंट ईयर एंडिंग तक, साल भर खत्म हो गया तब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्त नहीं दिए ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करंट ईयर खत्म हो गया तब तक आपने उनका पेमेंट नहीं किया है, उन्हें आप क्या बोलेंगे? अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आपको किसी को पेमेंट करना था और आपने वो नहीं दिया तो आपको वो देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटीज होती है। यह एक प्रकार का दायित्व है। यह एक प्रकार का दायित्व है। इट इज एन लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अदत्त व्यय, ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करंट ईयर के एंड तक जिसका पेमेंट नहीं किया गया है, अदत्त व्यय, तो हमें वो चुकाने पड़ेंगे, इसलिए वो लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज है इसका मतलब जनरल एंट्री करते टाइम उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, उसकी जनरल एंट्री भी बताऊंगा। कभी कभी अगर कोई आपसे जनरल एंट्री पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। वरना फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट है उनका ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट में ही काम यूज होता है। लेकिन मैं जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूँ। ऐसे वे जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन ईयर एंड तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो आपको पेमेंट करना है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज है मतलब इसे क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल एंट्री, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अगर अक्रूड लिख रहे हो तो वो भी सही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज।
इसे आप अक्रूड एक्सपेंसेज भी कह सकते हैं। ऐसे वह जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन एंड ऑफ द ईयर तक जिसका पेमेंट नहीं किया है तो वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्रेडिट, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। सपोज करो किराया रेंट, साल भर का किराया आपको 10,000 रुपये चुकाना था लेकिन आपने एंड तक 6,000 रुपये ही चुकाया है, तो 4,000 रुपये का जो किराया है वह ऐसा खर्चा है जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन ईयर ऑफ द एंड तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वह 4,000 रुपये का जो रेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। एक्सपेंसेज का नाम क्या हो गया, रेंट हो गया, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने कहा है एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। फिर आप चुका रहे थे किराया रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, खर्चे का नाम। क्लियर। बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L की बात करें तो ये P&L अकाउंट का एक्सपेंसेज है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट बता देता हूं मैं। और बैलेंस शीट में भी पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कह रखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटीज है, क्योंकि हमें इसका पेमेंट करना था और हमने नहीं किया तो अब हमें करना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जिसे अक्रूड एक्सपेंसेज भी कह सकते हो। ट्रेडिंग P&L की बात करें तो P&L अकाउंट में जो भी हमने एक्सपेंसेज लिख रखा होगा, साल भर का खर्चा किराया 10,000 रुपये था, हमने 6,000 रुपये दिया है तो 6,000 ही लिख रखा होगा हमने, तो जब हम वह 4,000 रुपये ऐड करेंगे तभी तो सही होगा ना। ओवरऑल जब भी आउटस्टैंडिंग या अक्रूड आ जाए, इसका मतलब समझ लो ऐसे खर्चे जो साल भर से संबंधित है, इस साल से संबंधित है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, तो जो पेमेंट नहीं किया है उसे ऐड करोगे तब जाके करंट ईयर का पूरा आएगा ना। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को आप ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को आपको प्लस करना है। सपोज करो आपका एनुअल एक्सपेंसेज, कोई भी एनुअल एक्सपेंसेज, किराया मानो कुछ भी मानो, साल भर का खर्चा है 10,000 रुपये, लेकिन आपने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया है, 6,000 रुपये पेमेंट किया है, तो 4,000 रुपये आपने कम पेमेंट किया है, जो आपको करना था वो आपका इस साल का खर्चा है, उसे आप क्या कहोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहोगे। 10,000 साल भर का खर्चा है, आपने केवल 6,000 ही पेमेंट किया है, तो 4,000 रुपये जो बच रहे हैं जो आपको देने पड़ेंगे वो आपकी लायबिलिटीज है, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। तो उस 4,000 रुपये के लिए एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। मान लो एक्सपेंसेज का नाम रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग या अक्रूड कुछ भी लिख सकते हो। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा 4,000 रुपये। और P&L अकाउंट की बात करें तो साल भर का एनुअल एक्सपेंस है 10,000 है, पर एक्चुअल आपने 6,000 पेड किया है तो 6,000 ही लिख रखा होगा, तो ये आउटस्टैंडिंग का जो 4,000 रुपये बचा हुआ है वो ऐड करोगे तब जाके आपका सही P&L अकाउंट बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं अभी एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को। एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ उससे क्लियर करता हूँ, मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। चालू वर्ष से संबंधित करंट ईयर से रिलेटेड ऐसे एक्सपेंसेज जो इस साल के हैं लेकिन इस साल के एंड तक हमने उसे पेमेंट नहीं किया है, इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी है, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है इसलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज है इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा और P&L अकाउंट में प्लस करके हमें दिखाना है। हालांकि ये जो एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में मैं, एडजस्टमेंट पूरा होते ही। अब मैं इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत।
दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको इसके सोल्व करके बता रहा हूँ। सपोज करो आपको दे दिया एनुअल सैलरी, बिजनेस को एनुअल सैलरी चुकानी है 1 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस ने एक्चुअल पेमेंट कितना किया है? एक्चुअल पेमेंट बिजनेस ने केवल 70,000 का पेमेंट किया है। किसी बिजनेस को साल भर में सैलरी देनी है 1 लाख रुपए की, लेकिन पूरा साल खत्म हो गया, ईयर्स कंप्लीट हो गया और उसने बिजनेस ने सैलरी का पेमेंट केवल 70,000 ही किया है। तो 30,000 30,000 रुपए के एक्सपेंसेज ऐसे हैं जो करंट ईयर के से रिलेटेड है, लेकिन बिजनेस ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो जो 30,000 होगा वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंसेज का नाम यहाँ पे क्या है? सैलरी। 30,000 रुपए के ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन एंड तक आपने पेमेंट नहीं किया है। तो अगर हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है तो हम करेंगे एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का नाम है सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है? 30,000। क्लियर? ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपसे कह रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए, और बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप लायबिलिटीज साइड में लिख देंगे। ट्रेडिंग पी एंड एल की बात करें तो सैलरी पी एंड एल अकाउंट का एक्सपेंसेज है, तो हमने पी एंड एल अकाउंट में लिख रखा होगा सैलरी। एक्चुअल कितना पेमेंट किया है? 70,000, वही लिखा हुआ होगा। फिर हमें पता लगा कि 30,000 तो आउटस्टैंडिंग है, तो उसे प्लस करूंगा तब जाके सही सैलरी आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्लस कर देंगे। बच्चों यही एडजस्टमेंट है थर्ड नंबर का, आदत्त व्यय। आउटस्टैंडिंग की जगह मैं अक्रूड भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है। तो ऐसे एक्सपेंसेज जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन जिसका पेमेंट एंड ऑफ द ईयर तक नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग या अक्रूड एक्सपेंसेज होते हैं। वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होते हैं, इसलिए जनरल एंट्री में उन्हें क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का नाम सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि ये लायबिलिटीज है, इसलिए पूरा का पूरा एज इट इज लायबिलिटीज साइड में लिख दोगे। पी एंड एल अकाउंट की बात करें तो साल भर के खर्चे 1 लाख है, पर आपने एक्चुअली 70,000 ही पेमेंट कर रखे हैं, तो 70 ही लिख रखा होगा हमने। फिर हमें पता लगा कि 30,000 तो आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम प्लस करेंगे तब जाके यहाँ पे आ जाएंगे ओरिजिनल। बच्चों यही मेन कॉन्सेप्ट है। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एनुअल कमीशन 2 लाख रुपए और एक्चुअल पेमेंट कह दिया 1,30,000 रुपए। पेमेंट कर रहे हैं मतलब एक्सपेंसेज है। रिसीव्ड होता तो इनकम की बात कर रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। पेमेंट से पता लगता है एक्सपेंसेज। साल भर का कमीशन आपको 2 लाख रुपए चुकाना है, लेकिन आपने इस साल तक एक्चुअल कितना पेमेंट किया? 1,30,000। कमीशन कितना पेमेंट किया है? 1,30,000। तो 1,30,000 पेमेंट किया है, तो पी एंड एल अकाउंट में 1,30,000 लिख रखा होगा। जितना एक्चुअल पेमेंट किया होगा वही लिख रखा होगा। अब हमें पता लगा कि साल भर का कमीशन हमें 2 लाख रुपए चुकाना था, हमने तो 1,30,000 ही एक्चुअल पेमेंट किया है। तो जो रिमेनिंग 70,000 रुपए बच रहा है वो क्या है? अदत्त, आउटस्टैंडिंग कमीशन। यह हमें चुकाना है, तो हमारी जिम्मेदारी है। लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है तो जनरल एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का नाम कमीशन है,
तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। क्लियर। बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। P&L अकाउंट की बात करें तो हमने जो एक्चुअल कमीशन पेड किया है वही लिख रखा है, वह गलत है। साल भर का कमीशन तो 2 लाख है, तो जब हम इसमें 70,000 रुपये प्लस करेंगे तब जाके सही P&L आए, खर्चा आएगा, और जब सही खर्चा आएगा तभी नेट प्रॉफिट सही आ पाएगा। तो आप आउटस्टैंडिंग कमीशन को 70,000 को ऐड कर देंगे, 2 लाख रुपए। बच्चों यही एडजस्टमेंट है, ये आज मैंने आपको एडजस्टमेंट में 3rd नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ाया है। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, आप ढंग से स्टडी करें, मेन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इसके बाद जो 2nd नंबर, जो 4th नंबर पे मैं जो आपको एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा उसका नाम प्रीपेड एक्सपेंसेज होगा, उसको हम कल देखेंगे। आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।